अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो हैं वो इस्लाम के हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत भी हैं और इस मुसलमानों के जो हैं वो चौथे खलीफा भी हैं। तो आपके जो है वालिद का नाम जो था वो अबू तालिब था और वालदा का नाम जो था वो फातिमा बिनते असद था। हज़रत अबू तालिब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी चचा थे उन्होंने जो है वो दूसरे कबाइल में शादी की, लेकिन जो फातिमा बिनते असद थी ये हाशिमी घराने से ही ताल्लुक रखती थी। इस वजह से जो है वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा बनते हैं, हजरत अबू तालिब। तो हजरत अली की जो पैदाइश है वो ऐलान नबूवत से 11 साल कबल हुई है। 11 साल कबल ऐलान नबूवत। तो हम इसको खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। 610 में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत है। तो यानी तकरीबन जो है 600 हिजरी में, 600 ईस्वी में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो पैदाइश हुई है। और आपकी जो पैदाइश थी वो काबे के अंदर हुई थी। काबे के अंदर ये वाहिद शख्सियत है जिनकी काबे के अंदर जो है पैदाइश हुई है। तारीख की अगर हम बात करें तो उस दिन 13 रजब का दिन बनता है। और जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके जो वालिद थे अबू तालिब उनकी कसीर औलाद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ख्याल करते हुए, क्योंकि अबू तालिब ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की थी, तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ख्याल करते हुए हज़रत अली को जो है वो अपनी परवरिश में ले लिया था। और हज़रत अब्बास ने जो है वो हज़रत जाफर को अपनी परवरिश में ले लिया। ठीक है। तो हज़रत अली जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में ही रहे हैं। और आपकी जो है वो फिर 11 साल के जब हुए तो आपने जो है एक मर्तबा हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा। तो आपने उनसे तफसीर किया, यानी इस्तफसार किया, पूछा कि या रसूलल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास एक जो है अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नबूवत अता की गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की दावत दी और हजरत अली जो थे वो ईमान ले आए। इस तरह रुए अर्ज पे दूसरे मुसलमान जो हैं वो सेकंड मुस्लिम और फर्स्ट चाइल्ड, यानी पहले बच्चे जो ईमान लाए हैं वो हजरत अली हैं। मर्दों में भी कह सकते हैं आप इन्हें, लेकिन उस वक्त इनकी उम्र चूंकि 11 साल थी, इन्हें हम मर्दों में काउंट नहीं करते। और हजरत अबू बकर को फर्स्ट जो है वो मैन काइंड का काउंट करते हैं, इनको चाइल्ड की कैटेगरी में फर्स्ट है। और मुसलमान ओवरऑल हजरत खदीजा के बाद जो है ये सेकंड मुसलमान है। फिर आपको पता है कि जब 3 हिजरी में जो है 3 नबी में, यानी नबूवत के तीसरे साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सुफा पर चढ़कर जो है वो सबकी दावत भी की थी, कुरैश की। तो जो दावत के जो इंतज़ाम था, दावत का इंतज़ाम, वो है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। और इसमें जो है वो बकरे का गोश्त और दूध वगैरह इन्होंने इंतज़ाम किया था। उसके बाद जो है हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये रहे हैं। और फिर जो है शेब अबी तालिब में भी जो है वो बनु हाशिम ने जो शेब अबी तालिब में बनु हाशिम ने जो 3 साल जो है वो कैद काटी है, तो उसमें भी जो हजरत अली शाना बशाना रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर 13 नबी में जो है हिजरत फरमाई, तो अपने बिस्तर पर जो है हजरत अली को लिटा कर गए थे। और हजरत अली जो थे फिर अगले दिन जो है जितने भी लेन देन और मामला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे, तो जितने भी लोगों के लेन देन थे वो देकर जो है वो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु भी कुबा तशरीफ लाए। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और यहाँ से फिर आप आगे मदीना तशरीफ ले गए। हिजरत के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात मदीना किया है, उसमें भी हजरत अली को जो है वो अपना भाई बनाया था।
ठीक है। जो हजरत अली हैं वो भाई किसके बने हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमें पता है कि गुज़वा बदर हुई है। गुज़वा बदर में जो है हज़रत अली ने जो है पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद जो है वो फिर आपको जो है 2 हिजरी के अंदर ही आपकी जो शीथिया निकाह, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा, जिन्हें खातून जन्नत भी कहा जाता है, उनके साथ जो है वो निकाह हुआ इनका 2 हिजरी के अंदर। आपका जो निकाह था तो आपने जो है अपनी ढाल जो थी वो, या जिरा कहते हैं कई जगहों पे, जिरा जो थी वो सेल की 400 दिरहम की हजरत उस्मान को, और उस पैसों से जो है अपना निकाह का खर्चा किया और फिर जो है वलीमा किया। आपकी जो है वो फिर मजीद जो है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तमाम गुज़वात में हिस्सा लिया सिवाय 2 गुज़वात की। एक है गुज़वा तबूक। गज़वा तबूक में बेसिकली जो है वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पीछे जो मदीने की जिम्मेदारी थी वो बच्चों की और औरतों की, वो जिम्मेदारियां जो थी वो आपके सुपुर्द की थी। और आपको फरमाया था कि तेरी अली तेरी और मेरी वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी, बस फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और गुज़वा मोता, इसमें आपको बताया था कि इसमें जो है वो हजरत अली के जो भाई थे जाफर, हजरत जाफर तैयार, हजरत जैद बिन हारिस और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये 3 सिपह सलार थे। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सलार बनाया गया था। तो इस जंग में भी जो है वो शिरकत नहीं की। ये 2 जंगें हैं जिसमें हजरत अली ने शिरकत नहीं की। अच्छा, अब हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के करीब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया है वो भी हजरत अली ने दिया है। ठीक है। और हजरत अली उसके बाद जो है आपको पता है कि जो सकीफा बनु साइदा के मुतालिक मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले चैप्टर में बताया था, क्योंकि वो हजरत अली से मुशावरत नहीं हुई थी, तो हजरत अली ने 6 माह तक जो है वो फिर गोशा नशीनी इख्तियार की थी। और आपने जो है वो फिर 6 महीने के बाद जो है हजरत अबू बकर की खिलाफत की जो है वो बैत की थी फिर। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो के जो हैं वो करीबी दोस्तों में भी रहे हैं और इनके मशावरत में भी रहे हैं। और चीफ जस्टिस के ओहदे पे भी कायम रहे हैं आप। और जो है वो फिर हजरत उस्मान की जब शहादत हो जाती है तो उसके बाद जो है मदीने में जो आपको बताया था कि कुछ खारजी लोग जो थे जो खिलाफ हुए थे, जिनमें जिनमें से उस्मान की कातलीन भी थे, वो शामिल थे। तो उन सब ने जो मिलकर जो है फैसला किया कि हजरत अली को जो है वो खलीफा नामजद किया जाए। तो यूं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो 36 हिजरी में खलीफा नामजद हुए हैं। ठीक है। आपको बताया था कि 11 से लेकर 13 हिजरी तक जो है हजरत अबू बकर का दौर है। 13 से लेकर 23 तक जो है हजरत उमर का दौर है। ठीक है। और 23 से लेकर 36 तक जो है वो ये 12 साल जो है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दौर है। तो हजरत उस्मान की जो शहादत हुई है वो 35 हिजरी के एंड पर 18 जिलहज में हुई है। तो उसके बाद जो है हजरत अली ने 36 जिलहज में 36 हिजरी में जो है वो बैत लिया खिलाफत की। आपकी जो बैत सबसे पहले ली है जिस शख्स ने, उसका नाम है मालिक अश्तर। मालिक अश्तर जो है वो बेसिकली ताबई हैं। ताबई वो कहते हैं, आपको थोड़ा सा बता दूं कि सहाबी कहते हैं सोबत से, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत रही है उसे कहते हैं सहाबी। और जो इसको ताबी सहाबी की सोबत रही है उसे कहते हैं ताबी। और जो ताबी की सोबत जिसको रही है उसे कहते हैं तबा ताबी। ठीक है। तो मालिक अश्तर जो है वो जो है वो हजरत अली की जो बैत लेने वालों में सबसे अव्वल है और ताबई में से हैं। और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो हैं वो सिपह सलार भी रहे हैं काफी जंगों के अंदर। हजरत उस्मान की जब शहादत हुई है तो उसके बाद जो है हजरत तलहा और जुबैर,
ये जो दोनों थे हजरात, अशरा मुबशरा में से भी हैं, जलीलुल कदर साहब हैं। इन्होंने जो है हजरत उस्मान का जो कुर्ता था खून में, और जो है हजरत नाइला की उंगलियां, ये लेकर जो है मक्का चले गए। मक्का में आपको पता है कि उस वक्त हज चल रहा था, तो हज से जब लोग फरागत हुई, तो आप उन्होंने जो है वो फिर हजरत आयशा से मशावरत की। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है हजरत अली, हजरत उस्मान के खून का बदला लेना चाहिए। तो हजरत आयशा ने जो है वो पैगाम भिजवाया हजरत अली को कि सबसे पहले जो है कातलीन उस्मान को तलाश किया जाए, और उनका जो है किसास किया जाए। तो हजरत अली ने जो है वो उस वक्त थोड़े जो थे इंतजामी अमूर थे, या उनकी वजह से जो है वो अ, वैसे भी जब वो ऐलान किया जाता कि किसने कत्ल किया है उस्मान का, तो मक्के में मदीने में जो है वो बेशुमार लोग खड़े होते जो खारजी थे, और वो कहते हैं कि हमने कत्ल किया है, आओ हमें कत्ल करो। तो वो उस वक्त बगावत को रोकने के लिए हजरत अली ने इसको थोड़ा सा जो है वो डिले किया इस प्रोसेस को। तो हजरत आयशा और हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने जो है वो अमीर शाम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को के साथ मिलकर जो है वो फिर जो है हजरत अली के खिलाफ जंग करने का फैसला किया। मदीने में जो थे वो खारजी काबिज थे, तो हजरत अली ने जो अपना जो हेड ऑफिस है, या जो कहते हैं कैपिटल कह लें उसे, या आप उसे दारुल हुकूमत कह लें, वो मदीने से जो है कूफा शिफ्ट कर दिया। कूफा जो है इराक में है, ठीक है। आपने जो अपना जो दारुल हुकूमत था कूफा शिफ्ट कर दिया। तो हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अमीर माविया के साथ जो है वो तकरीबन लश्कर, एक काफी बड़ा लश्कर लेकर जो है वो फिर आपके मुकाबले में आई हैं। और ये जंग, जहां पर आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दजला और फरात एक जगह पर मिलते हैं जिसे कहते हैं बसरा, शाम का एक शहर है। तो ये वहां पर जो है वो जमा हुए हैं, बसरा में। और हजरत आयशा चूंकि एक ऊंटनी पर सवार थी, और ऊंटनी को जमल कहा जाता है, तो इसी निस्बत से इस जंग को जंगे जमल कहा जाता है। ये ईसवी की बात की जाए तो 656 ईसवी बनता है, और हिजरी की बात की जाए तो 36 हिजरी बनता है। तो हजरत आयशा और हजरत जो थी वो एक लश्कर एक साइड पे था, और दूसरी तरफ जो लश्कर था वो हजरत अली का लश्कर था, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है वो फिर इस चीज पर जंग हुई है कि इन हजरत आयशा का था कि हजरत उस्मान जो है, हजरत अली जो है वो कातलीन उस्मान को तलाश करके उनका जल्द से जल्द किसास लें, जबकि हजरत अली का मौकफ था कि अभी जो है वो मामलात बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसको जो मामले को थोड़ा सा डिले किया जाए, और जरूर जो है कातलीन उस्मान का बदला लिया जाएगा। बहरहाल ये जंग हुई है, इसमें तकरीबन 10,000 जो है मुसलमान शहीद हुए हैं, और ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ लड़े हैं। तो इसमें जो है वो एक शख्स है, कैका बिन उमरू। इस शख्स ने जो है वो इसकी कोशिशों से जो है वो हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान जो है सुलह हो गई थी। और लेकिन जो क्या हुआ कि जो तलहा और हजरत जुबैर, ये दोनों, जब इनको एहसास हुआ कि हम लोग गलती पर हैं, और सॉरी, इसमें इस जंग में नहीं, वो अगली जंग में उनकी शहादत होती है। तो तो कैका बिन उमरू ने जो है वो सुलह करवा दी थी हजरत अली की और हजरत आयशा की। तो फिर हजरत अली ने जो है हजरत अबू बकर के जो बेटे हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर, ये हजरत अली की परवरिश में ही रहे हैं। तो ये जो है ये भी सहाबी हैं, इनके साथ जो है हजरत आयशा को रवाना किया। ये हजरत आयशा के सगे भाई भी हैं, लेकिन ये बेसिकली हजरत अली के लश्कर में थे। तो ये होती है जंग जमल, जो हुई है 36 हिजरी के अंदर, हजरत आयशा और हजरत अली के लश्कर के दरमियान। इसके बाद क्या होता है कि जो है शाम, हजरत अली जो है वो ओवरऑल मुसलमानों के खलीफा बन जाते हैं। कूफा में जो है इनका दारुल खुलाफा बन जाता है। और इससे पहले जो तीन खलीफा थे, उन्होंने मदीने में अपना दारुल खुलाफा बनाया था। लेकिन चूंकि मदीने में इंतशार था, तो आपने जो है वो फिर कूफा में अपना दारुल खुलाफा शिफ्ट कर लिया। आप की खिलाफत पे तमाम लोग, जो आपने जो आते साथ ही सबसे पहले जितने भी हजरत उस्मान के दौर के तमाम उमवी गवर्नर थे, उनको जो है वो चेंज कर दिया। तो शाम में जो है हजरत अमीर माविया थे, वो भी बनु उमैया से ताल्लुक था उनका। तो लेकिन जो है हजरत, उन्होंने जो है वो गिव अप करने से, या जो है
अपने दस्तबरदार होने से, ओहदे से इनकार कर दिया। और फिर जो है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई शख्स खलीफा के खिला की बैत ना करे तो वो फिर उसके अगेंस्ट ही समझा जाता है। तो यूं जो हजरत अमीर माविया, हजरत अली की जो है वो फिर यहाँ पे एक चपकलिश सी स्टार्ट हो गई एक, और फिर जो है इनके दरमियान एक जंग भी हुई है 37 हिजरी के अंदर, जिसे जंग सिफीन कहा जाता है। इस जंग में क्या हुआ? जंग सिफीन बेसिकली सिफीन का एक मैदान था, उसकी निस्बत से सिफीन कहा जाता है। तो इसमें जो अमीर माविया थे, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो 60,000 का लश्कर लेकर आए थे। और हजरत जो थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पास जो था वो कितना लश्कर था? 90,000 का लश्कर। तो ये बेसिकली बीच में हुर्मत वाले महीने आ गए थे, लाइक रजब आ गया था, हज के महीने आ गए थे। तो हुर्मत के महीनों की वजह से काफी अरसा जो है इनकी लड़ाई नहीं हुई। फिर जब इनकी लड़ाई हुई है तो इसके अंदर जो है 45,000 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। और फिर जो है हुआ ये था कि जब अमीर माविया के जो लश्कर को शिकस्त होता नजर आई, तो उन्होंने जो था वो कुरान पर नेज़े पर कुरान उठा लिए थे। तो हजरत अली ने जो है वो फिर उनको माफ कर दिया था। लेकिन जो थे वहां पे दूसरे हजरत अली के लश्कर में कुछ लोग थे जो कहते थे कि इनको माफ नहीं करना चाहिए था, इनसे जंग करनी चाहिए थी। तो ये लोग फिर हजरत अली के भी खिलाफ हो गए थे, हजरत अली के भी खिलाफ हो गए थे। और इन्होंने कहा था कि हजरत अली और हजरत अमीर माविया दोनों जो हैं वो गलत हैं और हम हक पे हैं। तो इन्होंने जो है वो फिर एक नया खारजी फिरके के नाम से जो है वो एक नया फिरका डाल लिया था। और ये लोग जो थे बेसिकली, इसके बारे में हम मजीद बाद में बात करते हैं। तो हजरत अली और हजरत अमीर माविया के दरमियान फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम जो है, आप एक एक बंदा देते हैं जो हमारी तरफ से जो है वो फैसला करेगा सुलह का, हमारे किस शर्त पे सुलह होती है। तो हजरत अली की तरफ से जो थे वो अबू मूसा अशरी, और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जो थे वो अमर बिन आस। तो ये जो जो दोनों थे ये दोमतुल जंदल में बैठे हैं। दोमतुल जंदल बेसिकली एक इलाके का नाम है। और इन्होंने जो है बैठकर जो है ये चीज की कि 6 महीने जो है इनकी टॉक चलती रही, 6 मंथ्स जो है इनकी मुज़ाकरात चलते रहे। और 6 महीने के बाद इन्होंने फैसला किया कि हजरत अली और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन दोनों को ही जो है वो माजूल कर दिया जाए और एक नए सिरे से जो है खिलाफत कायम की जाए। तो पहले जो है हजरत अबू मूसा शरी कूफे की मस्जिद में गए और इन्होंने जो है वो ऐलान किया कि मैं जो हजरत अली को जो है माजूल करता हूँ। लेकिन अमर बिन अलास जो थे ये सहाबी भी हैं, बेसिकली फातिह मिस्र भी इन्हें कहा जाता है, ब्रेन ऑफ अरब भी कहा जाता है, अपने जहानत की वजह से और तेज तरारी की वजह से मशहूर थे। तो इन्होंने जाकर कहा कि मैं हजरत अली को माजूल करता हूँ लेकिन हजरत अमीर माविया को बरकरार रखता हूँ। तो जिसकी वजह से जो है वो इनकी जो है वो एक गलत पॉलिसी की वजह से जो है वो फिर मामला जो है वो तय नहीं पा सके। तो खैर फिर जो मैं बता रहा था खारजियों की बात, कि वो खारजी जो है वो मदीना कूफा और मदीना के रास्ते में जो है इलाकों में उन्होंने पड़ाव डाल लिया। और जो लोग भी यहाँ से जाते थे तो वो पूछते थे कि तुम किसको मानते हो। अगर कोई कहता था कि अली को मानते हैं, हजरत अली की बैत करते हैं, तो उसको भी कत्ल कर देते थे। अगर कोई कहता कि हम हजरत अमीर माविया को मारते हैं तो उसको भी मानते थे, उसको भी कत्ल कर देते। अगर कोई कहता हम किसी को नहीं मानते तो कहते तुम तो फिर किसी को नहीं मानते तो उसको भी कत्ल कर दिया करते। तो इनका बड़ा अजीब सा सिस्टम था। ये लोग समझते थे कि मतलब जो है ना कुरान के मुताबिक हमें फैसला करना चाहिए और बाकी जो है ना ये खिलाफत के नहीं मानते। तो फिर हजरत जब मामला जो है हद से बढ़ गए तो हजरत जो है वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इनके खिलाफ भी एक जंग की है जिसे जंगे नहरवान कहते हैं। ये नहरवान के मुकाम पर जंग हुई है। इसमें जो है वो हजरत 39 हिजरी में जो है ये जंग हुई है। इसमें जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेसिकली ये खारजियों के खिलाफ, कहते हैं कि तकरीबन 50 एक हज़ार खारजी थे। तो उसमें जो हजरत अली ने उनको पहले इस्लाम की दावत दी है, उसमें से सिर्फ 10,000 जो थे वो साइड पे हो गए थे, उन्होंने जो हथियार डाल दिए। बाकी कहते हैं 40,000 जो है बड़ी जवान मर्दी से लड़े थे, लेकिन वो जो है वो फिर
क्योंकि बेसिकली वो तो ये समझते थे कि हम हक पे हैं, और हज़रत अली और जो अमीर मुआविया हैं वो दोनों बातिल पे हैं। तो फिर जो है इनके दरमियान ये तमाम खारजी जो हज़रत अली ने उनको कत्ल करवाया है। तो फिर खारजियों में से ही कुछ खारजी थे जो कहते थे कि जो है ना हजरत असल जो है ना जो मुसलमानों में लड़ाई हुई है वो हजरत अमीर माविया, हजरत अली और हजरत अमर बिन अल आस की वजह से हुई है। तो वो कहते थे कि हमने ना इन तीनों को जो है खत्म कत्ल करना है। तो हजरत अली के कत्ल के लिए एक शख्स जो था वो उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। और इस तरह हजरत अमीर माविया के कत्ल के लिए भी एक शख्स हायर किया हुआ, और अमर बिन अल्लास, इन तीनों शख्सों ने ना, इन तीनों ने जो है काबे में जो ली के हम जो है ना हजरत अमीर माविया को कत्ल करेंगे, अली को भी कत्ल करेंगे, अमर बिन अल आस को भी कत्ल करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम 21 रमजान को हमला करेंगे एक ही दिन, क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन के जराये तो ऐसे थे नहीं कि कोई फोन करके बता दे कि हम जो इस दिन हमला करेंगे। इन तीनों ने कसम ली काबे में कि हम जो है वो 21 रमजान को जो है खत्म खत्म कर देंगे तीनों को, ताकि मुसलमान जो है वो इस चीज से लड़ाई से हट जाएं। तो अमीर माविया की तरफ जो शख्स गया उसने जो है 21 रमजान को हमला किया, लेकिन हजरत अमीर माविया से की जो है ना वो उस दिन जो है ना उनकी ज्यादा चोट नहीं आई और उनकी बचत हो गई। अमर बिन अल्लास जो थे उस दिन बीमार थे, मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आए। ठीक है। हजरत अली जो थे इन पर अब्दुर्रहमान बिन इब्ने मुलजम ने 21 रमजान को फजर की नमाज के वक्त हमला किया, और इनकी सर के खून से जो है इनकी दाढ़ी को रंग दिया 21 रमजान फजर की नमाज में। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अली पुरानी उम्मतों में वो शख्स सबसे जो है वो अ, बदतर था जिसने जो है साले की ऊँटनी को कत्ल किया था, और मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि उसका नाम अहमर था। और आपने फरमाया कि इस उम्मत में जो है वो सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जो तेरी दाढ़ी की के बाल को तेरे सर के खून से रंगेगा, और उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के मुतालिक जो है वो जो क्वेश्चन पास पेपर में जो है वो आते रहे हैं, वो मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं। हजरत अली ने जो अपनी जिंदगी में 10 शादियां की हैं। एक शादी तो हम लोग को पता है कि 2 हिजरी में जो हजरत फातिमा से हुई है, और जिससे जो है 2 बच्चे हसन हुसैन और एक बेटी जैनब पैदा हुई हैं। और बाकी कहते हैं कि जो 10 शादियां टोटल, अगर इनकी 10 शादियां देखी जाए तो उससे इनके 22 बच्चे हैं, जिसमें जो है वो 18 बेटे हैं। कुछ बेटों के नाम हमें पता चलते हैं, लाइक हसन हुसैन है, मोहम्मद बिन हनफिया हैं, अली अकबर हैं, अली असगर हैं। ओ सॉरी, ये तो उनके नहीं बेटे थे, सॉरी, हजरत अब्बास हैं। ठीक है। तो ये जो थे वो कुछ बेटे इनके थे। अच्छा, 18 बेटे थे और 4 बेटियां थी। बेटियों में एक जैनब, हजरत जैनब का नाम आता है, और हजरत सकीना का नाम आता है जो सबसे छोटी थी। तो ये जो है वो आ, सारे जो है हजरत अली के मुतल्लिक हैं, जो बातें पूछी जाती हैं। अच्छा, इनका जो है ना जो शहादत हुई है वो कूफे की मस्जिद में हुई है। और 2 दिन जो है ये अदालत में रहे हैं। 2 दिन के बाद जो है इनका, चूंकि जहर आलूद खंजर था, उसके खंजर के जहर आलूद खंजर से ना इनके ऊपर वार किया गया था। तो 2 दिन जो है वो अदालत में रहे, खून जहर में जो है तड़पते रहे, फिर जो है इनकी शहादत हो गई। और फिर जो है इनकी जो है वो कब्र के बारे में 3 राय दी जाती हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कब्र कूफे में ही है। अहले सुन्नत के मुताबिक जो है वो कूफे में है, कूफे में इनकी शहादत हुई, वहीं पर जो है वो इनकी कब्र हुई, कब्र है। और कूफे इराक के ही शहर एक और है नजफ जिसे कहा जाता है, वहां पर अहले तशय्युई के मुताबिक जो है वो, अहले तशय्युओं के मुताबिक जो है वो वहां पर कब्र मौजूद है। जबकि एक और कब्र इनके मुतल्लिक है कि इनकी कब्र जो है अफगानिस्तान के एक इलाका मज़ार शरीफ, आपने शहर का नाम भी सुना होगा, बड़ा फेमस शहर है। तो ये मज़ार बेसिकली कहते हैं कि हज़रत अली की जो कब्र है बेसिकली वहां पर उनको दफन किया गया है।
बहरहाल ये हजरत अली के मुतल्लिक बातें थी। इनके अलकाबात की बात कर लें तो इनको करमुल्लाह वजहू भी कहा जाता है। ठीक है, इनको फातिह खैबर भी कहा जाता है। इनको जो है जो है वो गदीर खुम की हदीस के मुताबिक मन कुंतु मौलाहु फहाजा अली मौला, तो अली वलीउल्लाह भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो अहले तशरीह हजरात हैं वो इन्हें खलीफा बिला फसल मानते हैं। यानी उनके मुताबिक जो है ये पहले खलीफा यही बनते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना वारिस और जानशीन मुकर्रर किया था। बहरहाल दोस्तों, ये वो क्वेश्चन थे जो पास पेपर में रिपीट होते रहे हैं, तो इनको जो है मैंने आपके सामने बता दिया हज़रत अली के मुतालिक। ये क्वेश्चन के बाहर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं, ख्वाह वो पीपीएससी के थ्रू होते हैं, एसपीएससी के थ्रू होते हैं, एफपीएससी के थ्रू होते हैं, बीपीएससी के थ्रू होते हैं, या केपीपीएससी के थ्रू होते हैं। ठीक है, या एनटीएस के थ्रू होते हैं। तो उन तमाम एग्जाम्स की जो है तैयारी के लिए आप लोग ये लेक्चर्स आप देख सकते हैं, आप इसे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पीएमएस का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उसके अंदर जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसके अंदर के लिए हवाले से भी ये जो है लेक्चर जो बहुत मुफीद है। तो जो दोस्त जो है वो चैनल पर आए हैं, तो उनको उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें एक दफ़ा, और इसके अंदर जो है वो जो वीडियोस पसंद आए उनको लाइक भी कर दें, और इस चैनल को जो है वो जो सजेशंस आपकी हों वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर जो दोस्त जो है वो मुझसे वैसे कोई पर्सनली कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त आपके हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दूर दराज इलाके में रहते हैं, एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो इस चैनल के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसी लेवल की तैयारी कर सकते हैं जिस लेवल की किसी महंगी एकेडमी में करवाई जाती है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।